साल भर के अंदर उनकी संतान हो जाती है। आप लोगों की 4 धाम की यात्रा इस भगवान आदि केदार के धाम से शुरू होती है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं आप लोगों की 4 धाम की यात्रा सफल हो, आप लोगों का परिवार पले पुले, भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे। आप लोग आगे आइए, आगे इसका महत्व बताएंगे आपको। इस मंदिर को पांडवों ने एक रात में बनाया है, ध्यान लगाएं आप। और जिस गाय माता ने इस मंदिर की खोज की है, उस गाय के जो खुर के निशान हैं, खुर बोलते हैं ना आप लोग, ये देखिए, ये देखिए पूरे मंदिर पर देखिए गाय के खुर के निशान बने हुए। हाँ बराबर। 5,500 साल पुराना ही शंकर जी का मंदिर है। ऐसा ही मंदिर पांडवों ने केदारनाथ में विराजमान किया। ये आदि पहले इधर केदार, किया, ये आदि केदार, अच्छा, फिर केदारनाथ। और यहाँ पर पांडवों को जलाने के लिए जो लाक्षागृह बनाया कौरवों ने, वो इस जगह बनाया। आप आइए, आपको उसके दर्शन करवाते हैं। इस स्थान पर पांडवों को जलाने के लिए जो लाक्षागृह बनाया था कौरवों ने, वो यहाँ बनाया था। जब आग लगाई वो पूरा महल जल गया। वर्तमान में जो अवशेष हैं, ये पत्थर देख रहे हैं आप, ये उस समय के पत्थर हैं, लाक्षागृह के। यहाँ से सुरंग बनाई विदुर जी ने। आपको एक नीचे पांडव गुफा मिली होगी, हाँ बराबर। उस गुफा के अंदर जब आप लोग प्रवेश करेंगे, उसमें एक छोटा सा शिवलिंग देखा है, उस पर कुदरती अभिषेक होता रहता है, वहाँ कोई जल नहीं चढ़ाता है। हाँ। वहाँ 2 सुरंग और हैं, एक यमुना नदी में जाती है, एक केदारनाथ को जाती है। बताते हैं कि उसी रास्ते पांडव केदारनाथ गए। यहाँ से वो सुरंग बनाई विदुर जी ने। आप लोग आइए, यहाँ यहाँ से देखिए ये जगह, ये गोल पत्थर देख रहे हैं आप लोग माता जी। यहाँ से सुरंग बनाई विदुर जी ने। इसी रास्ते पांडव को उस गुफा में बाहर निकाला। सतयुग में आपने दक्ष प्रजापति की कथा सुनी होगी। जब दक्ष राजा के यज्ञ हुआ, दक्ष राजा जी ने सभी देवताओं को निमंत्रण दिया, सती माता को, शंकर जी को नहीं बुलाया। जब सती को पता लगा, कहा भोलेनाथ से, प्रभु पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा, वहाँ जाएंगे? तो भोलेनाथ जी के देवी हमारे कोई निमंत्रण नहीं है। माता सती को कहा तुम भी मत जाना, अपमान होगा। तो जब माता सती वहाँ जाती है पिता के यहाँ, वहाँ अपमान हो जाता है। तो जब शंकर जी को पता लगा, तो अपनी जटा से भगवान शंकर ने ये 2 वीरभद्र तैयार किए। तो सामने दिख रहे हैं आप, इन्होंने दक्ष राजा का यज्ञ विध्वंस किया था। ये सत्युग की कहानी है। जब राम जी का अवतार हुआ त्रेता युग में, तब ये दोनों जय विजय बन जाते हैं भगवान राम जी के। द्वापर में भगवान कृष्ण जी के द्वारपाल बनते हैं। इस कलयुग में ये देव बनते हैं, ये दानव बनते हैं। इनकी देखिए कंकाल मस्तक पर, ये प्रमाण दर्शाता है। ये देखिए हमारे 24 गांव आते हैं। 24 गांव में जिस व्यक्ति की मृत्यु होती थी, उस मृतक व्यक्ति को यहाँ रखा जाता था। फिर पंडित जी गंगा यमुना जल लाकर जैसे जल का छेड़ा मारा, वो व्यक्ति 2 पल के लिए यहाँ जीवित होता था। तब पंडित जी के हाथ उसकी पितृ पूजा होती थी, फिर वैकुंठ की प्राप्ति होती है। यहाँ आने से आप लोगों के जो पूर्वज हैं, उनको परम मोक्ष की प्राप्ति होती है और आपकी यात्रा सफल होती है। पांडवों को लगता है पितृदोष। भगवान कृष्ण जी कहते हैं धर्मराज जी को कि आप शंकर की स्थापना करो, तभी तुम्हारा पितृदोष से मुक्ति होगी, फिर भोलेनाथ जी के दर्शन होंगे। तो पांडव यहाँ आए, ये मंदिर बनाया एक रात में, और ये 5 पांडव सामने विराजमान है। परिसर में ये शिवलिंग है, देखिए आप लोग, ये शिवलिंग पांडव ने स्थापित की है। 1.25 लाख शिवलिंग इस लाखा मंडल में आज भी खुदाई होती है। ये शिवलिंग निकलते रहते हैं। ये खुदाई हुई है इस परिसर की 2007 में, तब ये शिवलिंग माता जी यहाँ निकले। ये पूरा स्टोर ये भरा हुआ मूर्तियों से। सामने बन रहा है म्यूजियम। जब ये संग्रहालय तैयार हो जाएगा, तो ये सारी मूर्तियाँ वहाँ रखी जाएगी। तो अब आप आगे आइए, इसके बारे में आगे आपको जानकारी दी जाएगी। ये हवन कुंड, यहाँ पर जब पूजा पाठ होती है तो यहाँ हवन किया जाता है। पूरे शांति के लिए, भारत की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, हमारा भारत समृद्ध बने, विश्व बने। तो यहाँ हवन किया जाता है संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए। ये 5 पांडव हैं।
ये हैं धर्मराज युधिष्ठिर महाराज जी, पांडवों के बड़े भाई। ये अर्जुन रूप में विराजमान है, यहाँ भीम रूप में विराजमान है, ये सदैव हैं, ये नकुल हैं। इस प्रकार पांडवों ने इस मंदिर की स्थापना एक रात में की है। उसी प्रकार पांडव इसको भी एक रात में बना रहे थे। रात खुल जाती है तो मंदिर अधूरा रह जाता है। कल युग के 4 चरण हैं। पहला चरण समाप्त हो चुका है, दूसरा चरण शुरू है। जब चौथा चरण आएगा तो बताया जाता है कि मनुष्य के लिए अन्न नहीं होगा। तो इस स्थान पर पांडवों ने मनुष्य को जीवित रखने के लिए यहाँ भंडार भरा हुआ है। अन्नपूर्णा धन भंडार के नाम से जाना जाता है। इस शिवलिंग को आप देखिए, ये शंकर जी नहीं है, ये धर्मराज युधिष्ठिर महाराज जी। इनका जो ब्रह्म रूपी आकार देख रहे हैं आप, ये पश्चिम को है। किसी भी मंदिर का द्वार पश्चिम को नहीं होता है। पश्चिम और दक्षिण के बीच में यम का वास होता है। ये 5 पांडव हैं, बड़े भाई धर्मराज, जिन्होंने भगवान शिव को विराजमान किया और यहाँ 5 भाई स्थापित किए। इसका वर्णन जब शिव पुराण चलता है, केदारखंड का जब अध्याय का जब भाग शुरू होता है, उसमें लिखा हुआ है मध्य हिमालय सामे यमुनोत्री है कैलाश पर्वत, मध्य हिमालय पांडवों ने यमुना तट के किनारे भगवान शिव की स्थापना की। जो भक्त इस देवनगर के दर्शन करते हैं उनके जन्म जन्म के पाप खंडित होते हैं, मनोकामना पूर्ण होती है। तो ये वो देवनगर है जो पांडवों ने बनाया। यहाँ भगवान को आना पड़ा और साक्षात पांडवों को यहाँ दर्शन किए जब उन्होंने भगवान शिव की स्थापना की। नहीं तो उन पे इतना बड़ा पितृ दोष था कि कभी भी भगवान उनके पास नहीं आ रहे, इतने भगवान रुष्ट हो गए थे। तो यहाँ आने से आप सबकी यात्रा सफल होती है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं आप सबकी मनोकामना पूर्ण हो। तो आप आगे चलिए, आगे शिवलिंग है कलयुग के अद्भुत चिंताहरण महादेव, जिस पे आप लोग सब अभी जल चढ़ाएंगे। उसके अंदर आपकी फोटो दिखेगी शिवलिंग के अंदर। आ जाओ, इधर से आइए। आपको ये अवशेष है। इस लाखा मंडल में जब जब खुदाई होती है तो इस प्रकार के अवशेष निकलते रहते हैं। ये पूरा स्टोर जो भरा हुआ है मूर्तियों से। अब आप आइए, इधर से आइए सब लोग। आगे सर में देखिए आप, ये सभी अवशेष हैं। इस लाखा मंडल में पांडवों ने 365 मंदिर बनाए हैं। ये जो मंदिरों की अवशेष हैं, देखिए सब छोटे छोटे जो गुंबद है, ये मंदिरों के हैं। इस परिसर की जहाँ हम खड़े हैं, तो जब खुदाई होती है 2007 में, तो ये शिवलिंग इस परिसर में ये निकले हैं। क्या आपके सामने सब इसमें विराजमान है। ये 2007 की खुदाई के अवशेष हैं। ये तीनों देव वहाँ देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये आप देख रहे हैं, ये सब इसी जगह निकले हैं। अब आप लोग आगे आइए, ये अभी निकले हैं 2022 में। देखिए ये इसी जगह निकले हैं। यहाँ जब खुदाई हुई 2022 में इसे म्यूजियम बनाने के लिए, तो ये शिवलिंग इसी जगह निकले हैं। बगल में जो स्टोर है वो सारी मूर्तियाँ यहाँ रखी जाएगी। जब आप दोबारा इस देवनगर में आएंगे तो आपको दर्शन करने को मिलेगा। अब लोग आप आगे आइए, आगे वो शिवलिंग है। ये पहाड़ी खुदाई करते हैं क्या? हाँ जी, ये पहाड़ी दिख रहे हैं आपको? हाँ। पांडव जब राजा विराट के यहाँ रहे अज्ञातवास में, तो कौरवों के डर से वो छुपे हुए थे इन कांदराओं में। तो माता द्रौपदी उस कुंड में स्नान करती, ऊपर कुंड है द्रौपदी कुंड, पहाड़ी के ऊपर देखिए, चोटी के ऊपर झंडा लगा है। जी जी जी, ऊपर देखिए ये रास्ता बना हुआ है वहाँ जाने के लिए। आप आइए। काली माता है चौराहे की। जब भी कभी आप रात में अकेले होते हैं, आपको डर का आभास होता है, तो इस माँ को जैसे आप याद करेंगे कि माँ हमारी रक्षा करना, तो ये माँ अपने भक्त के साथ खड़ी हो जाती है। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके साथ कोई चल रहा है, आपको भय नहीं लगेगा। ये चौराहे की काली माता है। तो आप लोग अब आगे आइए, यहाँ आप अभिषेक करेंगे जल से। ये देहरादून है, ये 14 की बात। ये है महाकाली। इस माँ की कृपा से जो ये हवा चलती है ना, महामारी जो फैलती है, इस माँ की कृपा से यह हवा कभी भी आपके परिवार पर नहीं आएगी जो इस भक्त माँ के दर्शन करते हैं। ये महाकाली है, महामारी को रोकने वाली माता।
जब ये हवा चलती है तो उससे कोई नहीं बच पाता। लेकिन इस माँ के दर्शन करने से कभी भी आपके परिवार पर ऐसी हवा नहीं आएगी जैसे जो महामारी जो फैलती है, तीर उसे रोकने वाली शीतला माता के नाम से ये प्रसिद्ध है। आप यहाँ नमन कीजिए माँ को। माँ हमारे परिवार की, हमारी सबकी रक्षा करना और हमारे पर अपना आशीर्वाद बना के रखना। अब आप लोग आगे आइए, यहाँ आप अभिषेक करेंगे। अब ये है कलयुग के अद्भुत चिंताहरण महादेव। इसमें जैसे आप अभिषेक करेंगे, इसके अंदर आपकी फोटो दिखेगी। जिस प्रकार राजा भगीरथ जी ने गंगा जी को मृत्युलोक में लाया, उन्होंने अपने 60,000 पितरों का उद्धार किया। इस भगवान के ऊपर अभिषेक पूजा करने से आप लोगों के जो पितर हैं परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपके जो कष्ट भगवान हर लेते हैं, मनोकामना पूर्ण होती है। ये ज्योतिर्लिंग अष्टदल पर, इस ज्योतिर्लिंग के 8 कोने हैं। अष्टदल पे जो ज्योतिर्लिंग होता है वो संचित पापों को नाश करता है। तो आप वहां से जल ले लो सब लोग और इसमें अभिषेक पूजा कीजिए आप लोग। मड़ा इसलिए कहा जाता था कि यहाँ मरा हुआ व्यक्ति जीवित होता था। तो इस गांव का जो पुराना नाम है उसे मड़ा के नाम से पुकारा जाता है। आज से 100 साल पहले मड़ा के नाम से पुकारा जाता है। मड़ा मतलब मरा हुआ व्यक्ति जीवित होना। मड़ा वर्तमान में इसे लाखा मंदिर इसलिए कहा जाता है कि यहाँ लाखों मूर्तियां हैं और लाक्षा गृह भी यहाँ बनाया था, तो इसलिए इसके नाम का गांव का नाम लाखा मंदिर पड़ा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं, ये पहाड़ी देख रहे हैं आप, जैसे जो कमल का फूल नहीं है उस प्रकार से पहाड़ियाँ बनी, उसके ऊपर भगवान शिव को विराजमान किया गया। ऐसा ये गोल एक शिव बना हुआ है कमल के रूप के आकार। तो यहाँ आप सबकी यात्रा सफल होती है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं आप सबकी यात्रा मंगल में, सबका परिवार फले फले, भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करे। हरि ओम नमः शिवाय।